नमस्कार दोस्तों। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से मनुष्य को पूरे साल की एकादशियों के समान पुण्य फल मिलता है। यह व्रत बहुत ही कठोर है, लेकिन जितना कठोर यह व्रत है उतना ही पुण्य फल देने वाला भी है। पांडव पुत्र भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत की कथा। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं और मुझसे भी करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं कहता हूँ कि भाई, भगवान की भक्ति पूजा तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन भोजन के बिना नहीं रह सकता। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो एकादशी के दिन अन्न मत खाया करो। तो भीमसेन ने कहा, हे महाराज, मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं भूखा नहीं रह सकता। मेरे पेट में वर्क नामक अग्नि है जो भोजन करने से ही शांत होती है, इसीलिए मैं एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। इसलिए आप कोई ऐसा व्रत बताइए जो पूरे वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम निर्जला एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। इस दिन जल और भोजन दोनों का ही त्याग करके अपने मन पर संयम रखना होता है। यदि कोई व्यक्ति एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करता तो उसे पूरे वर्ष की एकादशियों के व्रत समान पुण्य फल मिलता है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। इसके बाद किसी भी भूखे या गरीब को भोजन खिलाकर खुद भोजन करना चाहिए। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दान दक्षिणा से कहीं ज्यादा है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। पूरे संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और गौदान भी करना चाहिए। इस तरह से व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने भी इस व्रत को किया था, इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से पहले भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ। दूसरे दिन अन्न और जल ग्रहण करूँगा और पूरी श्रद्धा से इस व्रत को पूरा करूँगा। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं या फिर इस दिन यज्ञ आदि जो मनुष्य करते हैं, उन्हें करोड़ों पुण्यों के समान पुण्य फल मिलता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसने भी निर्जला एकादशी का व्रत किया होता है, उसने चाहे किसी भी तरह के पाप किए हों, इस व्रत के प्रभाव से सभी पाप क्षमा हो जाते हैं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, जो भी व्यक्ति इस व्रत को करे उसे भगवान का पूजन, गौदान, ब्राह्मणों को दक्षिणा, जल से भरा हुआ कलश, अन्न या वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो सभी प्रेम भाव से बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।